दोस्तों आज के इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं कि आपके ज़िले में कितनी खाद आपको मिलेगी। अभी जो अक्टूबर नवंबर का महीना आ रहा है, क्या नए अपडेट आए हैं, क्या सरकार ने बदलाव किए हैं, और जो पॉस मशीन थी, अंगूठा लगाते थे जिसमें आप खाद लेते थे, उसमें क्या बदलाव हो गए हैं, ऐसे अभी हुए हैं, आज की डेट में हुए हैं। तो वो हम आपको पूरा प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर हम नोटिस भी दिखाएंगे साथ में, और कैसे आप ज़्यादा खाद ले पाएंगे वो तरीका भी बताएंगे आपको, जो सीक्रेट वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार जो अभी यूरिया की आपने त्रासदी देखी है उससे कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी जब आप रबी की बुआई करेंगे, रबी की फसलों की बुआई करेंगे। तो कैसे आपको क्या करना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और किसान भाइयों तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस बार बाढ़ ने भयंकर तरीके से किसान भाइयों को बर्बाद करके रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम जो जानकारी पहुँचाएँ आप तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे किसी भी किसान भाई का, जो छोटा हो या बड़ा हो, सबका कुछ ना कुछ फायदा करा सकें। देखिए, आप ज़्यादातर क्या बोने वाले हैं वो हमने कुछ फसलें लिखी हैं, कुछ हम आपको और बता देंगे अभी, लेकिन हम आपको उदाहरण देकर समझा रहे हैं जो बिल्कुल सटीक हम आपको बताने वाले हैं, जो नोटिस में आया है, जो यहाँ के सूचना आई है उसमें क्या निकला है हमारे ज़िले में, और लगभग सभी ज़िलों में क्या पैमाना रखा गया है। देखिए, ये हम हरदोई ज़िले का आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि ये इधर डीएपी लिखा है, इधर यूरिया लिखा है, इधर पोटास लिखा है, और इधर हमने फसलें लिखी हुई हैं। यहाँ पर कुछ फसलें आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे गन्ना हो गया, और आपका दलहन का अलग हम बता देंगे अभी। तो ये किस बेस पे रखा गया है, पहले एक आपको चीज़ समझाते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, अभी जो यूरिया थी वो बट रही थी। यूरिया के समय में आपने देखा होगा कि आपके यहाँ भी आधार, खतौनी के आधार पर ही यूरिया बांटी जा रही थी सोसाइटी से, जितनी भी दुकानें थी वहाँ से दी जा रही थी। लेकिन हुआ क्या है, जैसे ही यूरिया का मामला थोड़ा शांत हुआ है, तो जो सोसाइटी पर डीएपी लगी हुई थी, वहाँ पर कुछ लोगों ने डीएपी जो है 2-4 बोरी ऐसे ही, मतलब बिना आधार कार्ड, आधार तो लगवा लिया, उनका अंगूठा भी लगवा लिया, लेकिन खतौनी के आधार पर उनको नहीं दी। जिसके वजह से क्या हुआ है कि सोसाइटी को सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। वो नोटिस हम यहाँ पर लगा देंगे, साइड में आप पढ़ लीजिएगा, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या है कि सरकार ने ये कहा है कि जैसे आप यूरिया दे रहे थे, वैसे ही आपको खतौनी के आधार पर ही, जितने उसमें रकबा है उसके आधार पर ही आपको ये जो फर्टिलाइज़र हैं वो आपको देने रहेंगे। अभी जो रबी का मौसम आएगा, जो रबी की बुआई होगी, तब उस समय पर आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो उसके लिए हम कैसे अब आपको थोड़ा सा आगाह कर सकते हैं वो हम आपको तरीका बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें हुआ क्या है कि जो सरकार ने मानक निर्धारित किए हैं, जैसे आपके ज़िले की मिट्टी कैसी है, उर्वरता कैसी है, उसके आधार पर थोड़ा थोड़ा जो है घटा बढ़ा करके डाटा तैयार किया गया है, सरकार ने करवाया है। तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जैसे आप अगर आलू लगाएंगे अभी अक्टूबर में या फिर सितंबर के लास्ट में, जब भी आप आलू लगाएंगे, तो फिर आलू में आपको क्या मिलेगा, ये हम प्रति एकड़ का आपको रोज बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको प्रति एकड़ करके हमने बताया है। सरकार ने प्रति हेक्टेयर निकाल के दिया है, लेकिन हमने इसको प्रति एकड़ कर दिया है। तो ये प्रति एकड़ में है। अगर आप देखिए आलू बुआई करेंगे तो आपको 1.5 बोरी मिलेगी डीएपी। अब ये ध्यान से आप देख लीजिएगा, अगर आप इधर उधर चक्कर में पड़ेंगे तो आपको मिल कहीं नहीं पाएगा, क्योंकि जो मशीन है वो अपडेट होके आज आ गई हैं। उनमें क्या है, नया वर्जन पड़ गया है ऐप का, नई मशीनें आ गई हैं। उसमें अभी तक क्या था कि जो पुरानी मशीनें थी उसमें एक बार आप आधार यहाँ लगा देते थे, मान लीजिए हमारी दुकान पे लगा दिया, एक बार पड़ोस की दुकान पे गए वहाँ लगा दिया, तो आपको तुरंत मिल जाता था, आधे घंटे के बाद अंगूठा लग जाता था। लेकिन अब जो मशीनें आ गई हैं उसमें आप एक बार अंगूठा लगाएंगे, अंगूठा नहीं लगने वाला। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खाद लीजिएगा, अंगूठा लगाइएगा, तो आप पूरी मात्रा अपनी एक बार में ही ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको डीएपी मिलेगी 1.5 बोरी, 1 एकड़ के एरिया पे आपको खतौनी उतनी देनी पड़ेगी। यूरिया आपको 3 बोरी मिलेगी, लेकिन 3 बोरी ये पूरी क्रॉप की है, जब तक आपकी फसल पककर कट नहीं जाती तब तक आपको सिर्फ 3 बोरी मिल पाएगी। अब देखिए, आलू में आपको 3 बोरी मिल रहा है। पोटास आप 1.5 बोरी ले सकते हैं। ये हरदोई ज़िले का है, लगभग आपके इसी के आसपास का आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। हम उन्नाव ज़िले का भी यहाँ पर आपको भी लगा दे रहे हैं फोटो, उसको आप देख लीजिएगा। अब अगर आप सरसों बोते हैं तो सरसों में आपको 1 बोरी मिलेगी यहाँ पर डीएपी, 2 बोरी मिलेगी आपको यूरिया, और 25 किलो मिलेगी आपको म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि पोटास। तो आप इतना ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेन रहता है गेहूं का, तो गेहूं में अगर आप बुआई जब करेंगे तो गेहूं में आपको 70 किलो डीएपी मिलेगी, सिर्फ 70 किलो 1 एकड़ में। जितना भी ये तक डालते थे आप वो भूल जाइए। या तो फिर एक तरीका वो अभी हम जो बताएंगे आपको, कैसे आप ज़्यादा खाद ले सकते हैं, ज़्यादा अगर लेना है आपको तो कैसे ले पाएंगे वो तरीका आपको बताते हैं। तो यहाँ 70 किलो आपको डीएपी मिल जाएगा। आपको 2.5 बोरी यहाँ पर यूरिया मिलेगी पूरी फसल में। यह ध्यान रखना है आपको, गेहूं की पूरी फसल में आपको 2.5 बोरी यूरिया मिलेगी, और 1 बोरी आपको पोटास मिल जाएगा। तो धान गेहूं में बराबर रखा गया। बात आती है गन्ना की। तो देखिए, गन्ना और दलहन में तो वैसे भी कम रहता है,
लेकिन कैसे आप ज़्यादा खाद ले सकते हैं वो तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। 2 तरीके हैं उसमें। एक तो तरीका ये है कि अगर आप गन्ना लगाना जा रहे हैं तो आपको खाद थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। यानी गन्ना में आपको खाद यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये डीएपी यहाँ पर आपको मिल रही 70 किलो, तो गन्ना आप लगाएंगे तो आपको 2 बोरी डीएपी मिल जाएगी पूरी, क्योंकि ये जो है ये आपको हेक्टेयर पे 5 बोरी मिलेगी। तो इसका जो एकड़ में निकालेंगे तो 2 बोरी आपको मिल जाएगा। वहीं पर आप यूरिया ये लगभग 3 बोरी आपकी आ जाएगी, और पोटास जो है वो लगभग आप 1.5 बोरी से लेकर 2 बोरी तक आपको ये पोटास मिल जाएगा। दलहन में वैसे भी बहुत कम पड़ता है तो उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, हम साइड में लगा दे रहे हैं। अब कैसे आप, एक तो तरीका आपका ये हो गया, अगर आप गन्ना लगाने जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा खाद मिल जाएगी, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप डीएपी छोड़ दीजिएगा। अगर आपको डीएपी ज़्यादा फास्फोरस डालना है अपने खेत में तो आप डीएपी को छोड़ के आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एसएसपी। यहाँ पर आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिएगा, ये आप डाल सकते हैं। इस पर ज़्यादा कोई पाबंदी नहीं है, ये आप 2 गुना डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डीएपी यहाँ पर मिलता था आपको 46% फास्फोरस, यहाँ मिलेगा आपको 16% फास्फोरस, और यहाँ पर आप 3 गुना अगर कर देंगे उतने ही रुपए में आपको लगभग ये 3 गुना मिल जाएगा। आपको बस डालने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेबर कास्ट थोड़ा बढ़ेगी, या आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो यहाँ पर जितना भी खेत में आप डालना चाहते थे वो आप डाल सकते हैं। दोस्तों ये सब तो ठीक है, एक समस्या हमें बहुत बड़ी नज़र आ रही है जो आप लोग भी देखेंगे, अभी सुनेंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको की समस्या बड़ी लगती है, छोटी लगती है, या क्या हमने सही बोला नहीं बोला, आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तक क्या था कि यूरिया जैसे मान लीजिए चाहिए आपको, या डीएपी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो होता क्या था, मान लीजिए कि कोई फार्मर है, उसका जो उनका एज ज़्यादा है, उनकी मान लीजिए उनकी एज 70 साल है, वो उनके ज़मीन जो है उनके नाम से है, तो अभी तक क्या था कि उनके लड़के भी अगर चले जाते थे शॉप पे, आधार कार्ड लेके, अपना 18 से ऊपर हैं और आधार कार्ड लेकर चले गए, वहाँ पर खाद उनको मिल जाती थी अंगूठा लगाने से। लेकिन अब क्या होगा, जब ये सिस्टम लागू होगा तो जो भले ही उनकी एज 70 साल हो, 80 साल हो, लेकिन उनको खुद जाना पड़ेगा वहाँ पर अंगूठा लगाने के लिए, क्योंकि ज़मीन उनके नाम से है और उसमें मशीन में फीडिंग खतौनी के नाम से आएगी। तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। इसका भी सरकार हो सकता है कि जल्दी को निष्कर्ष निकाले। दूसरी समस्या ये आएगी कि जो किसान भाई दूर रहते हैं घर से, मान लीजिए बाहर कोई नौकरी कर रहा है, कोई कहीं भी रह रहा है बाहर, अपना किसी दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, उनकी खेती कोई और करता था, तो वो लोग खाद कैसे पाएंगे, क्योंकि उनको भी अब आना पड़ेगा, खतौनी उनके नाम से होगी तो उनको खाद नहीं मिल पाएगी। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या हमको दिख रही है। जितने भी बटाई की खेती करते थे, चाहे वो लीज पे लेकर करते थे, उनको भी समस्या आएगी, क्योंकि उनको फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तब जब वो खुद आएंगे तभी उनको मिलेगा। एक तरीका हमने बताया है आपको कि इन पर पाबंदी सिर्फ इस पर है, डीएपी पर है, यूरिया पर है, पोटास पर है। अभी तक आप इस पर जो पाबंदी है वो एसएसपी पर नहीं है। आप एसएसपी डाल सकते हैं, आप अमोनियम सल्फेट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी इसके अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए, आपकी फसल अच्छी होगी। और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसी ऐसी वीडियो ला के देंगे, ऐसा जानकारी बताएंगे जो आप अपनी फसल में, अगर डीएपी, यूरिया, पोटास कुछ भी आपको ना मिले तब भी आपकी फसल सबसे बेहतर होगी। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।